साल था सन 1815। कोई नहीं जानता था कि हिमालय की शांत घाटी में बसा एक छोटा सा गांव, जहां पर सिर्फ कुछ घर थे और एक मंदिर हुआ करता था, एक दिन पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी बन जाएगा। ये गांव देवी श्यामला के छोटे से मंदिर के लिए जाना जाता था और इसी श्यामला से निकला नाम शिमला। क्योंकि अंग्रेजों को श्यामला बोलने में कठिनाई होती थी, इसलिए वो इस जगह को शिमला बुलाते थे। सन 1815 में ये इलाका गोरखा युद्ध के बाद में ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना। और फिर आता है साल 1822, जब कैप्टन चार्ल्स कैनेडी ने यहाँ पहला ब्रिटिश घर बनवाया। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी वादियाँ और साफ हवा उसके मन को भा गई और यहाँ बनता है उसका समर होम कैनेडी हाउस। और यहीं से शुरू हुआ शिमला का सफर। धीरे धीरे अंग्रेज अफसर यहाँ आने लगे, बंगले बनने लगे। शिमला ब्रिटिश हाई सोसाइटी का हिस्सा बन चुका था। क्लब, चर्च, रेलवे लाइन सब कुछ बना। और फिर साल 1864 में शिमला को ब्रिटिश भारत की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। अब होता ये है कि उस टाइम की गवर्नमेंट गर्मियों में पूरी तरह से दिल्ली और कलकत्ता से शिमला आ जाती थी। अब यहाँ सिर्फ मौसम ही नहीं बदला करते थे, बल्कि यहाँ वो फैसले लिए जाते थे जो पूरे भारत पर लागू होते थे। जहाँ कभी जंगल हुआ करता था, ब्रिटिश वायसराय का महल खड़ा था, वायसरीगल लॉज। सन 1888 में इस जगह पर बनती है वायसरीगल लॉज। ये बिल्डिंग ब्रिटिश सरकारी आवास हुआ करती थी और भारत के भविष्य के नक्शे यहीं से तय हुआ करते थे। आज ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद सन 1903 में शुरू हुआ कालका शिमला रेलवे चमत्कार। सन 1945 में हुए शिमला कॉन्फ्रेंस में जिन्ना, नेहरू, गांधी, अंग्रेज सब यहाँ थे और मकसद था आज़ादी की राह तय करना। लोग सोचते हैं कि देश की तकदीर दिल्ली में लिखी गई, पर हकीकत ये है कि शिमला की टेबल पर ही पहली बार बंटवारे की परछाई दिखी थी। सन 1947 को देश आज़ाद होता है और दिल्ली दोबारा राजधानी बनती है, पर आज शिमला सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। लेकिन सन 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला ने फिर एक भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो की मुलाकात और ये एक नया इतिहास रच गई। एक शहर जिसने बंटवारे की नींव देखी थी, अब शांति की उम्मीद बना। आज लोग यहाँ पहाड़ देखने आते हैं, बर्फ में खेलते हैं, सेल्फी लेते हैं, पर उन्हें क्या पता ये वही जमीन है जहाँ कभी देश की किस्मत के फैसले हुए थे। शिमला एक छोटा सा गाँव नहीं रहा, ये वो गवाह है जिसने भारत को बनते, बढ़ते और संवरते देखा है। तो अगली बार जब भी आप शिमला घूमने जाएं, यहाँ की ठंडी वादियों के अलावा यहाँ के इतिहास को भी महसूस करें।